इस वीडियो में जो आप सुनने वाले हैं वो आपको हैरान भी करेगा, परेशान भी करेगा और सवाल पूछने पर मजबूर भी करेगा। अहमदाबाद के डीएवी स्कूल के बाहर बहुत बड़ा एक प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन की वजह है कि स्कूल के लोग यानी स्कूल का प्रशासन अभिभावकों पर इस बात का दबाव डाल रहा है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जब स्कूल भेजें तो वो स्कूल बस से ही भेजें, इसके अलावा और किसी मोड का इस्तेमाल ना किया जाए, जिससे कि स्कूल को एक मौका मिले पैसा कमाने का। और इसके लिए 250 से 300 रुपये या कई बार 400 से 500 रुपये प्रति छात्र, वो कितनी दूर रहता है स्कूल से, इसके हिसाब से फ़ीस वसूली जा रही है। दूसरी तरफ अभिभावकों का ये कहना है कि ये उन पर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से स्कूल भेजना चाहते हैं। स्कूल की जिम्मेदारी होती है शिक्षा देना, ना कि ये तय करना कि बच्चा किस मोड से आएगा, अपनी गाड़ी से आएगा, वैन से आएगा, ऑटो सर्विस से आएगा या कैसे भी आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो डीएवी स्कूल पर आरोप लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि वो मनमानी कर रहे हैं और पैसा कमाने का एक ज़रिया उन्होंने बनाया हुआ है, और इसी बात को लेकर बहुत सारा प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी तरफ इस शहर में रहने वाले वो वैन ड्राइवर्स हैं, ऑटो सर्विस वाले हैं, जो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब कोविड का ख़तरा ख़त्म होगा, स्कूल्स खुलेंगे और उनकी अपनी रोज़ी रोटी बच्चों को स्कूल छोड़कर जो चला करती थी वो चलने लगेगी। लेकिन अब इसके आड़े आ गया है स्कूल का प्रशासन, जो इस बात पर ज़ोर दबाव डाल रहा है कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल बस से ही भेजें। अब यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे ही स्कूल बस से भेजने की बात आती है तो ये स्कूल की कमाई का ज़रिया बन जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। जिन दर्शक ने मुझसे संपर्क किया, इस खबर के बारे में बताया, उन्होंने ये कहा कि वो स्कूल से 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इसीलिए उन्हें 250 रुपये देने होंगे। जो लोग 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं ये फ़ीस बढ़ती जाती है, और अगर एक ही घर के 2 बच्चे पढ़ते हैं तो आप सोच लीजिए 250 रुपये के हिसाब से भी 500 रुपये प्रति माह का ये एक्स्ट्रा बर्डन है जो स्कूल की तरफ से उन पर डाला जाएगा। दूसरी तरफ कुछ ट्वीट्स भी मेरे सामने खुले हुए हैं जिसमें साफ तौर पर लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ये एक तरीका है बच्चों के बीच एक तरह का भेदभाव करने का। एक ट्वीट है रमेश सी कलल का, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। Children harassed by school given psychological treatment by differentiating the children on the basis of their way of transportation, indirectly insisting them to use school transportation। बच्चों के बीच इस सोच को बढ़ावा देना कि वो स्कूल बस से आते हैं तो वो श्रेष्ठ हैं और अगर वो स्कूल बस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं हैं। ये अपने आप में एक विद्या के मंदिर की, जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर सिखाया जाता है, जहाँ पर समानता का भाव सिखाना चाहिए, आप वहाँ पर भेदभाव पैदा कर रहे हैं। और इस वजह से इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक काफ़ी परेशान हैं। उनके सामने प्रश्न ये है कि अगर वो महंगा मोड चुनते हैं जो कि स्कूल उनसे कह रहा है तो उन पर एक बर्डन पड़ता है, और वैसे भी आप जानते हैं कि कोविड के दौरान सबकी आमदनियों पर असर पड़ा है। दूसरी तरफ जो वैन चालक हैं, जो ऑटो सर्विस वाले हैं, जो इस काम को किया करते थे पहले, उनके सामने भी रोज़ी रोटी को लेकर संघर्ष का एक नया सवाल आ जाएगा, क्योंकि वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये सब ख़त्म होगा कोविड का मामला और उनकी रोज़ी रोटी फिर से पुरानी पटरी पर लौटेगी। तो ये जो प्रश्न है ये दोनों लोगों के सामने है। उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के सामने भी है जिनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और ये उस शहर में रहने वाले वैन चालक और ऑटो सर्विस वालों के सामने भी है जो कि इस तरह की सुविधाएं दिया करते थे। यहाँ एक तीसरा प्रश्न ये है कि ये जो वैन सर्विस होती है जिससे बच्चों को छोड़ा जाता है स्कूल तक, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है ऐसा अभिभावकों को लगता है। उनको लगता है कि वो डोर स्टेप से हमारे बच्चों को लेते हैं और वहीं पर छोड़ते हैं, जबकि स्कूल बस में ऐसा नहीं होता। ये तमाम बातें हैं, इसको लेकर उस शहर में रहने वाले जो अभिभावक हैं वो बहुत जगह अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इसीलिए वो सोशल मीडिया पर लिखने को मजबूर हैं, इसीलिए वो प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, और उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और यही वजह है कि मैंने इस मुद्दे को अपने मंच पर उठाया है। अब आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं मुझे ज़रूर बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि क्या आपके शहरों में भी ऐसा हो रहा है, और अगर हाँ तो आप कौन से शहर से हैं और कौन से वो स्कूल हैं। यहाँ आप नाम साझा कर सकते हैं ताकि हम उसके बारे में भी बात कर सकें।